दोस्तों इस बार बजट अनाउंस होने जा रहा है 1 फरवरी 2023 को, जिसके लिए बहुत ही कम समय यहां पर रह गया है। हार्डली यहां पर 2 दिन ही बाकी रह गए, जहां पर बजट निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है 1 फरवरी 2023 को यहां पर जारी करने वाली है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। दोस्तों इस बार हाई इंटरेस्ट रेट को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए यहां पर टैक्स पेयर की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार अपकमिंग जो बजट आ रहा है उसके अंदर उनको रिलीफ जो है दी जा सकती है। जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब में यहां पर बढ़ोतरी की जा सकती है, या फिर सेक्शन 80C के डिडक्शन में बढ़ोतरी, या फिर हाउसिंग सेक्टर या फिर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर यहां पर जो बढ़ोतरी या डिडक्शन या कुछ रिलीफ यहां पर दी जा सकती है। दोस्तों इस बार बहुत सारे टैक्स पेयर का मानना है कि बजट में उनको यहां पर रिलीफ दी जानी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार ज्यादा कोई भी बजट में जो है चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल सकते। दोस्तों सीनियर सिटीजन, एक हमारे वरिष्ठ नागरिक जो है वो भी यहां पर एक पॉपुलेशन का हिस्सा है जो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और वो भी यहां पर जो है टैक्स पे करते हैं, जिनका यहां पर जो है पैसिव इनकम नॉर्मली ज्यादा होती है। तो इस बार सीनियर सिटीजन की भी एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर जो बजट में उनको रिलीफ दी जाए ताकि उनका रहने पीने खाने पीने का या फिर मेडिकल का खर्चा हो या फिर इंश्योरेंस का खर्चा हो, वो कम से कम उनको यहां पर बेनिफिट तो मिले। सीनियर सिटीजन जानते हैं जो करंट टैक्स इंसेंटिव से जो दिया जा रहा है वो यहां पर काफी नहीं है, वो यहां पर जो है और बजट से यहां पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि और कुछ मेजर सरकार जो है यहां पर उनके लिए लेके आए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस यहां पर बताने जा रहे हैं जो बजट 2023-24 में हो सकता है यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर अनाउंस की जाए। आइए देखते हैं कौन से की एक्सपेक्टेशन यहां पर रखे गए हैं जो सीनियर सिटीजन को यहां पर बेनिफिट यानी फायदा दे सकते हैं इस बार बजट के अंदर सरकार द्वारा निर्मला सीतारमण जी जो 1 फरवरी 2023 को यहां पर अनाउंस करने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर कुछ कॉमन एक्सपेक्टेशन जो सीनियर सिटीजन यहां पर कर रहा है अपकमिंग यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो यहां पर सबसे पहला हम पॉइंट रखते हैं यहां पर जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें यहां पर बढ़ोतरी करनी चाहिए सीनियर सिटीजन के केस के अंदर। तो दोस्तों यहां पर अगर कोई मोस्टली जो सीनियर सिटीजन है जिसकी कोई भी यहां पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, ना ही कोई वो सैलरीड पर्सन होते हैं, ना ही वो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके पास जो रिटायरमेंट फंड होता है या कुछ पैसा जो अपनी पूरी जिंदगी कमा कर रखते हैं, वो अपना पैसा जो वो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं जहां से उनकी कुछ सेविंग्स होती है या फिर कुछ इंटरेस्ट इनकम या फिर कोई रिटर्न वो यहां पर कमा रहे हैं। तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही उनकी इनकम होती है जो यहां पर एक पैसिव इनकम होती है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट भी इतना ज्यादा उनको नहीं मिलता, नॉर्मली 7 से 8% का ब्याज यहां पर मिलता है उनकी इनकम को देखते हुए। तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है यहां पर सीनियर सिटीजन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस बार जो बजट आने वाला है बजट 23-24 के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार बजट के अंदर कुछ रिलीफ यहां पर उनको दी जानी चाहिए, जैसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की। फिलहाल प्रेजेंटली यहां पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सीनियर सिटीजन की जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है उनके लिए यहां पर 3 लाख की रखी गई है। इसी के अलावा जो वेरी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है उनके लिए यहां पर 5 लाख रखी गई है। तो दोस्तों यहां पर 3 लाख और 5 लाख तक तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन सीनियर सिटीजन का मोस्टली कॉमन सीनियर सिटीजन का यहां पर मानना है कि ये जो वेरी सीनियर सिटीजन है वो यहां पर लिमिट जो है सेम कर दी जाए, या जो ये 60 साल की जो उम्र के जो लोग हैं उनकी भी लिमिट यहां पर जो है 5 लाख तक की कर दी जाए ताकि यहां पर बराबरी हो जाए। कोई भी यहां पर वेरी सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन नहीं होने चाहिए। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन है कि इस बार बजट 2023 जो अनाउंस होने जा रहा है जिसके अंदर यहां पर हो सकता है जो एक ही सीनियर सिटीजन यहां पर रखा जाए जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है, जिनकी यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 5 लाख ही रखी जाए, ना कि यहां पर 3 लाख और 5 लाख अलग अलग यहां पर जो रेट रखी जाए। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो हायर टैक्स डिडक्शन लिमिट यहां पर इंक्रीज होनी चाहिए सेक्शन 80C। दोस्तों सेक्शन 80C डिडक्शन यहां पर आपको मिलता है अगर आप सेविंग करते, इन्वेस्टमेंट करते, 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। यानी आप सालाना अगर इन्वेस्टमेंट करते जैसे कि ELS म्यूचुअल फंड के अंदर, PPF के अंदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, या फिर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट में करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स यहां पर रखे गए हैं जो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको डिडक्शन दिया जाता है 1.5 लाख रुपए तक का, जो यहां पर अभी तक 8 साल हो गए जिसको यहां पर बढ़ोतरी नहीं करी गई है। जो
जो लास्ट इसको रिवाइज किया गया था वो यहां पर 2014 के बजट में किया था, जिसके अंदर आपको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट दिया था। उससे पहले यहां पर 1 लाख की लिमिट थी, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 1.5 लाख रुपए कर दिए थे। तो यहां पर जो सीनियर सिटीजन है जिनके 60 साल से ज्यादा, वो 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं अगर वो सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पर ये जो 1.5 लाख की लिमिट है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार जो अपकमिंग बजट है 23-24, जिसके अंदर ये लिमिट जो है बढ़ाकर 2 लाख तक की भी कर दी जा सकती है। तो यहां पर 50,000 का बेनिफिट यहां पर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी सीनियर सिटीजन के, यहां पर सेक्शन 80C के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं उसके अंदर उनको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पर जो होल्डिंग पीरियड है, जो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किया जाता है सेक्शन 80C के अंदर, उसकी जो टाइम लिमिट्स है वो यहां पर रिड्यूस होनी चाहिए फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोस्तों नॉर्मली यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सेक्शन 80C के अंदर, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर लॉक इन पीरियड रखा गया होता है 3 साल का या 5 साल का, जैसे कि ELS इन म्यूचुअल फंड जहां पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसके तहत यहां पर आपको 80C की यहां पर डिडक्शन की यहां पर बेनिफिट दिया जाता है। और इसके अलावा यहां पर NSC की बात करें या फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 5 साल का लॉक इन पीरियड रखा जाता है। दोस्तों यहां पर जो सीनियर सिटीजन है जिन्हें कभी भी यहां पर जो लिक्विड कैश की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, उनके फिजिकल हेल्थ को देखते हुए, मेडिकल केयर को देखते हुए या फिर कोई अदर रीजंस को देखते हुए यहां पर उनको कैश की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर इस बार बजट, यूनियन बजट 2023-24 के अंदर यहां पर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है सीनियर सिटीजन के दौरान कि यहां पर जो टाइमलाइंस है, लॉक इन पीरियड की जो टाइमलाइंस है, उसको यहां पर रिड्यूस किया जाए फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोस्तों ये भी एक एक्सपेक्टेशन यहां पर जो है सीनियर सिटीजन द्वारा यहां पर रखी जा रही है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर जो डिडक्शन यहां पर आपको मिलना चाहिए सेक्शन 80TTB के अंदर, ये एक और यहां पर एक्सपेक्टेशन रखी गई है सभी सीनियर सिटीजन द्वारा। तो यहां पर सेक्शन 80TTB के अंदर यहां पर 50,000 का टैक्स डिडक्शन की छूट आपको मिलती है फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम से, जो यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग डिपॉजिट यहां पर करके रखते हैं, तो यहां पर आपको 50,000 की छूट दी जाती है। लेकिन यह 50,000 की छूट 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक इंक्रीज नहीं करी गई है और करंट इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए इसके अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बार सीनियर सिटीजन यूनियन बजट 2023 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो ये लिमिट है सेक्शन 80TTB के अंदर, जो 50,000 की डिडक्शन लिमिट है, वो यहां पर बढ़ाकर 75,000 तक की भी करनी चाहिए। ये यहां पर एक्सपेक्टेशन रखी गई है सीनियर सिटीजन द्वारा। इसके अलावा यहां पर एक और एक्सपेक्टेशन रखी गई है कि यहां पर जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है फ्रॉम NSC से, जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, मोस्टली यहां पर सीनियर सिटीजन जो NSC के अंदर निवेश करते हैं, जहां पर उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है, ये इंटरेस्ट इनकम भी यहां पर जो स्कोप के अंदर इंक्लूड होना चाहिए सेक्शन 80TTB के अंदर। फिलहाल सेक्शन 80TTB के अंदर यहां पर फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया या फिर यहां पर सेविंग डिपॉजिट हो गया, इनके ही इंटरेस्ट इनकम यहां पर इंक्लूड करी जाती है, लेकिन इनके अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड नहीं करी जाती है, जिसके अंदर 50,000 तक का डिडक्शन आपको दिया जाता है। तो यहां पर सीनियर सिटीजन का एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर NSC का जो इंटरेस्ट है वो भी यहां पर आपको जो है यहां पर बेनिफिट देना चाहिए, ताकि उनकी जो लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए, यहां पर इन्फ्लेशन को देखते हुए एक रिलीफ जो है यहां पर सीनियर सिटीजन को देनी चाहिए। तो इसी के साथ आ जाते हैं अब अपनी अगली एक्सपेक्टेशन पे, जो यहां पर सीनियर सिटीजन द्वारा रखी गई है। हायर टैक्स डिडक्शन यहां पर मिलना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो यहां पर सेक्शन 80D के अंदर दिया गया है फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहां पर जो डिमांड को देखते हुए, हेल्थ इंश्योरेंस की यहां पर डिमांड को देखते हुए, यहां पर पोस्ट कोविड-19 के पेंडेमिक के आउटब्रेक के बाद यहां पर जो वॉलंटरी बहुत लोगों ने यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इसी को देखते हुए यहां पर जो सीनियर सिटीजन है, फिलहाल यहां पर सेक्शन 80D के तहत उन्हें सिर्फ 50,000 की छूट मिलती है अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं। तो यहां पर हाई हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर को देखते हुए, अनसर्टेनिटीज को देखते हुए, यहां पर सीनियर सिटीजन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार बजट के अंदर गवर्नमेंट जो है इसकी लिमिट को, जो टैक्स डिडक्शन जो लिमिट यहां पर 50,000 रखी गई है, उसको यहां पर बढ़ाने चाहिए। एंड यहां पर जो है सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देना चाहिए, बिकॉज यहां पर जो हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां है वो यहां पर हाई इंश्योरेंस प्रीमियम जो है यहां पर चार्ज कर रही है। तो 50,000 की जो लिमिट है वो यहां पर बहुत ही कम यहां पर रखी गई है, जिसको देखते हुए यहां पर जो बजट के अंदर इसको बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर जो इंक्रीज होनी चाहिए टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 80DDB के तहत। तो यहां पर सेक्शन 80DDB के तहत अगर आप इंडिविजुअल है तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है, HUF है तो डिडक्शन मिलता है अगर आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज है। तो यहां पर अगर कोई सीनियर सिटीजन है, यहां पर अगर स्पेसिफाइड कंडीशन कंप्लाई करता है, तो अगर ट्रीटमेंट करवाता है, चाहे वो खुद पे करवाता है या अपने डिपेंडेंट पे करवाता है, जो उसकी स्पाउस है, ब्रदर सिस्टर पे करवाता है, पेरेंट्स पे करवाता है, तो वो 1 लाख तक का
रिडक्शन यहां पर ले सकता है। तो दोस्तों प्रेजेंट मेडिकल सिस्टम्स को देखते हुए, मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए 1 लाख की लिमिट बहुत ही कम रखी गई है। तो इस बार सीनियर सिटीजन एक्सपेक्ट कर रहा है कि बजट के अंदर इस लिमिट को फर्दर यहां पर इंक्रीज किया जाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर टैक्स फ्री पेंशन जो वो यहां पर अलाउ की जानी चाहिए फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहां पर अगर कोई भी सीनियर सिटीजन एन्युटी परचेज करता है फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम से, जो भी कॉर्पोरेट होता है उससे, या फिर जो पेंशन इनकम उनको होती है रिटायरी को, जो यहां पर जनरेट होती है, जो रिटायरमेंट कॉर्पोरेट होता है, जो यहां पर टैक्स जो है किया जाता है दोस्तों, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट बल्कि इंटरेस्ट अमाउंट जो कंपोनेंट होता है उसको भी यहां पर टैक्स किया जाता है इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो यहां पर जो सीनियर सिटीजन है वो यहां पर डिमांड करिए कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है एटलीस्ट उसको जो है एग्जेम्प्ट किया जाए इस बार बजट 2023 के अंदर। यह डिमांड यहां पर बहुत सालों से चली आ रही है, ना ही ये सीनियर सिटीजन कर रहे हैं बल्कि यहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी इस डिमांड को यहां पर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार जो पेंशन इनकम है उनमें कुछ छूट जो है यहां पर दी जानी चाहिए सभी सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे। तो यहां पर जो एज लिमिट है उसको यहां पर रिडक्शन किया जाना चाहिए फॉर सीनियर सिटीजन एग्जम्पशन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो एक सेक्शन यहां पर रखा गया सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिनकी एज, जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 या उससे ज्यादा है, उन्हें यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया गया है। लेकिन कुछ कंडीशन यहां पर आपको कंप्लाई करनी पड़ती है, जैसे कि यहां पर आपकी एज 75 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, आप पिछले साल यहां पर रेसिडेंट होनी चाहिए, आपकी पेंशन इनकम होनी चाहिए और यहां पर आपकी इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, और जहां पर आपकी इनकम पेंशन इनकम आ रही है जिस स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आ रही है उसी के अंदर आपकी इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए। तो यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाता है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको यहां पर एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है, जो यहां पर जो है ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, जिसके वजह से यहां पर उनको डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करने पड़ते हैं और भी अदर जो है उनको यहां पर करना पड़ता है। तो उनको यहां पर एग्जम्पशन दिया जाना चाहिए, जो यहां पर यूनियन बजट 2023 इस बार आने वाला है जिसके अंदर यहां पर रिलीफ दी जानी चाहिए, जो एज है 75 साल वो कम करके यहां पर 65 साल तक की कर देनी चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन यहां पर सीनियर सिटीजन द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर जो रिफंड प्रोसेस है उसको भी यहां पर सिंप्लीफाइड किया जाना, जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, जो सीनियर सिटीजन है जिनको यहां पर रिफंड जो आराम से यहां पर दिया जाना, आसानी से जो यहां पर दिया जाए, और यहां पर जो प्रोसेस है वो यहां पर सिंप्लीफाइड किया जाए बजट के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा सीनियर सिटीजन द्वारा जारी करे गए सभी एक्सपेक्टेशन जो यहां पर लगा के रखे हैं यूनियन बजट 2023 जो इसके अंदर। तो 1 फरवरी जब निर्मला सीतारमण जी जो यहां पर बजट अनाउंस करने वाली है, जिसके अंदर यह देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए क्या यहां पर रिलीफ जो है देने वाली है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।